हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग और मेरा फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेगी मेरी बेटी। ये आपको बताएगी कि हमने क्या किया है इस ब्लॉग में। तो हाँ, हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि हम छत पे सोए और इस संडे को हम छत पे सोने वाले हैं। तो इस व्लॉग में हम पूरा दिखाएंगे हमने कैसे सेटअप जमाया और हमने कैसे एंजॉय किया। तो पूरा व्लॉग देखना। और मम्मा के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं थी क्योंकि उन्हें बोला है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम छत पे ही सोती थी अपने घर के बचपन में, और मैं फर्स्ट टाइम सो रही हूँ छत पे। तो एंजॉय द व्लॉग और पूरा देखना। और बाय गाइस, ज़रूर बताइएगा ब्लॉग आपको कैसा लगा। और हमने सच में एंजॉय किया, बहुत अच्छा था हमारे लिए एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस। हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग की जर्नी किस बारे में है ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड थी छत पे सोने की और बहुत एक्साइटेड भी हैं वो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उनका एक्साइटमेंट आप वीडियो में देख पाओगे। और मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मुझे हर जगह नींद नहीं आती है। अब पहले बच्चे थे कहीं पे भी सुला दो सो जाते थे, लेकिन अब बस अपने बेडरूम में नींद आती है, छत दूसरी रूम में भी नहीं आती। इवन अपने ही घर की दूसरी रूम में भी नींद नहीं आएगी मुझे। अब छत तो थोड़ी दूर की बात थी, पर चलता है बच्चों की खुशी के लिए। बच्चे इतने खुश थे तो सोए। अच्छा तो लगता है, बस नींद नहीं आती तो नींद एक दिन ना सोए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने भी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी व्लॉग्स के लिए। अब मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मुझे नहीं पता ये कैसा आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट मैंने कोशिश की है मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊँ, जो जिससे रिलेटेड ये व्लॉग है ये मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ डिटेल से। तो मैंने पूरी कोशिश की है उसके लिए। और कैसा लगे ये भी आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, और आप लोग क्या जानना चाहोगे वो भी मुझे बताइए। और आप लोगों से भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं जिनको पढ़ के हमें बहुत खुशी मिलती है। और बहुत ही प्यारे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, थैंक यू उन सबको। और जो गलत करते हैं उनको भी कोई नहीं, आप थोड़े अपनी मेंटलिटी चेंज कीजिए, क्योंकि सोसाइटी बदल गई है। लेडीज़ को भी अब हक है आगे बढ़ने का, आगे अपने सपने पूरे करने का, अपने सपने जीने का, अपनी हॉबीज़ जीने का। क्योंकि लेडी जो होती है वो पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती है, फिर वो अपनी हॉबीज़ को जीती है। तो मैं लेडीज़ को भी, तमाम लेडीज़ जो मेरा वीडियो ये देखेगी ब्लॉग, उनके लिए भी है, यदि आपकी कोई हॉबी है लेकिन जिम्मेदारियों के तले आप नहीं कर पा रहे हो, जिम्मेदारियों के चलते, पर अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि अपनी हॉबीज़ जीने के लिए आपको दूसरी लाइफ नहीं मिलेगी। अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, अपनी फैमिली फर्स्ट ऑफ कोर्स, फिर हॉबीज़ होती है। लेकिन हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि हमारे पास भी उतना ही लिमिटेड टाइम होता है। वो ही जितना दिन आपके पास है उतना ही हमारे पास है। हम उन्हीं टाइम में से अपने लिए टाइम ढूंढते हैं, हम अपना वीडियो शूट करते हैं, हॉबीज़ जीते हैं। कोई बात नहीं, किसी दिन टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले दिन सही, लेकिन हम अपनी हॉबीज़ जी रहे हैं। हमें प्राउड है इस चीज़ के लिए, और हमें प्राउड है इस चीज़ के लिए हमारे हस्बैंड पे, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है और सब कुछ हमारी हेल्प करी है। उन्होंने हमें हमारी हॉबीज़ को जीने के लिए हमें कभी नहीं खींचा या मना नहीं किया कि तुम ये गलत कर रही हो, जो तुम कर रही हो वो करो, तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतने केयरिंग हैं, इतने हेल्पिंग हैं, इतनी केयर करते हैं, दूसरों की हॉबी की भी उतनी ही रेस्पेक्ट करते हैं वो, कि जो है वो है। तो दिल से मैं चाहूँगी कि ये मेरे हस्बैंड जैसे हैं, मेरी बेटी के लिए भी वैसे हस्बैंड मिले, क्योंकि उनसे अच्छा कुछ मिल ही नहीं सकता। इतना काफ़ी होगा शायद ये बताने के लिए मेरे हस्बैंड के बारे में।
और ये डिनर भी बन के आ गया है। देखो मैं तो बातों बातों में भूल ही गई हूँ। डिनर बन के आ गया है। डिनर में मैंने क्या बनाया, रोटी बनाई है, गिलकी की सब्जी है, मैंगो शेक है, दिन में वेजिटेबल राइस थे तो वो थे, और अचार है। और यहाँ मैं बात बता रही हूँ रोटी के बारे में, क्योंकि मेरी रोटी मुझे नहीं पता था वीडियो में आप लोगों को दिखेगी या नहीं दिखेगी, लेकिन ये कटे फटे किनारे थे तो मैंने बताने लगी कि ये रोटी है। ये है, इसमें है रागी, मक्का, ओट्स, बार्ले, जौ और व्हीट ब्रांड जो होता है वो है। तो इससे इस वजह से स्टिकी स्टिकी बनती है, और थोड़ी बिल्कुल वो सॉफ्ट वाली नहीं होती, थोड़ा हार्ड होती है, टूट जाती है बनाने में, इसलिए वो थोड़ी सी मोटी बनानी पड़ती है। और ये हमने हमारा डिनर एंजॉय किया, बहुत 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 अच्छा लगा। और एक अच्छा सा वीकेंड बोलते हैं ना, इसके साथ ऐसे ऐसे बच्चों की ये भी डिमांड थी कि मॉल जाना है हमें, घूमने जाना है हमें, तो उसने सारी कमियां पूरी कर दी। जो डिमांड थी वो सारी ख़त्म हो गई इसी के साथ, क्योंकि इसने शायद ज़्यादा, मॉल से ज़्यादा खुशी जो बच्चों को होती है घूमने की, वो यहाँ मिली है इन बच्चों को। ये हमारा बेड लग गया है, और ये देखिए बच्चे एंजॉय करेंगे। रात में बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी इन्होंने, और खूब ये टेंट लगा, टेंट ज़्यादा इनके लिए एक्साइटमेंट था उनकी ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए कि इसमें कब सोई। और ये देखो सुबह हो गई। रात को मुझे नींद नहीं आई, मैं वेट कर रही थी कि कब सुबह हो, कब मैं उठ जाऊँ क्योंकि हवा बिल्कुल से बंद थी नाइट में। पर जो सुबह का ये नज़ारा जो देखा ना, इतना सुकून था इस नज़ारे में। सबसे पहले मैंने ये उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया कि सच में कितना सुकून है। सुबह सुबह ये वाला छत से ये वाला नज़ारा सुबह सुबह का मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था यहाँ का। और ये लग गई हूँ मैं। मुझे लगा था कि मैं जाऊँगी फटाफट चाय बना के लाऊँगी और फिर इनको जगाऊँगी, लेकिन ये एक एक करके सब उठ गए, क्योंकि यदि नीचे होते तो ये कोई नहीं उठते क्योंकि रूम में अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ पे लाइट हो चुकी थी तो सबकी आंखें खुल गई थी। और ये देखिए एक एक करके सब उठ रहे हैं, और अभी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किसको कैसा लगा नाइट में, यहाँ पे कैसी नींद आई कि नहीं आई। बेटा अभी भी बड़ा खुश था छत पे, उठ के इसके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि अरे मैं यहाँ सोया था भूल गया था वो रात को कि वो छत पे सोया था। और चलते हैं, हम आ गए हैं नीचे हाथ मुंह धोने, ब्रश करेंगे। सबके सभी नीचे आ गए हैं, देखो तो मेरे साथ ही। और मैंने इनको बोला था कि मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर सब साथ में नीचे चलते हैं, लेकिन सभी को फ्रेश तो होना था ऑफ कोर्स, तो नीचे आना ही पड़ा सबको। फटाफट चलते हैं, चाय बना के फिर से हम आप लोगों को छत पे ही मिलते हैं। और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा यदि मुझसे कोई गलती या कुछ भी है जो आपको सही नहीं लगा या किसी बारे में आप जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स के ही द्वारा मैं समझ पाऊँगी कि मेरे को और क्या करना है। और ये लो हम आ गए हैं चाय लेके ऊपर। ये है हमारा संडे मॉर्निंग यहाँ पे मैंने एक आधी रील भी बनाई है, ऐसे ही टाइम पास रील है इंस्टाग्राम पे जो मैंने पोस्ट करी है। और ये हमने चाय के साथ में पिस्ताचियो लेके आई थी तो बच्चों का थोड़ा स्नैक हो जाए। बच्चे मेरे सुबह उठते ही दूध नहीं पीते, इसलिए मैं उनके लिए नहीं लाई। बेटे के लिए दूध, चाय में ही थोड़ा और दूध मिला देती क्योंकि वो चाय पीता है, चाय डेली उसके लिए अच्छी नहीं है। तो गाइस अब बारी आ गई है सामान को नीचे उतारने की। चढ़ाने वाला पार्ट बहुत मुश्किल था और उतना ही आसान है उतारने वाला पार्ट, बस उनको नीचे फेंकना था और सामान उतर गया। तो थैंक यू सो मच ब्लॉग के एंड तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।